ईसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज़ त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। यह तय करती है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। अगर यह सूची अवैध प्रवासियों के वोटिंग अधिकार के कारण दूषित हो जाती है तो लोकतंत्र की आत्मा ही खतरे में पड़ जाती है। त्रिपुरा जैसे राज्यों में, जहां बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, यह केवल एक सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और लगातार बना रहने वाला संकट है। 23 जुलाई 2025 की रात नई दिल्ली में टीपरा मोथा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रद्योत किशोर देबबर्मा के नेतृत्व में चुनाव आयोग यानी ईसीआई के पैनल से मुलाकात की। इसमें शामिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। मांग थी कि बिहार मॉडल की तरह त्रिपुरा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराया जाए, जिसमें शामिल हो घर घर जाकर मतदाता जांच, अवैध नामों को हटाना और 1971 को अवैध प्रवास की पहचान के लिए आधार वर्ष बनाना, जो अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा मुजीब समझौते की ओर संकेत करता है। देखिए, एसआईआर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह मतदाता सूची की एक विस्तृत और गहन जांच है। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद 42 लाख से अधिक फर्जी या अवैध नाम हटाए गए थे और टीपरा मोथा त्रिपुरा में भी ऐसी ही कठोर प्रक्रिया की मांग कर रहा है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासन, ये मुद्दा काफी गंभीर है। 1971 से 1991 के बीच त्रिपुरा की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक थी। इससे यह डर पैदा हुआ कि बड़े पैमाने पर प्रवासन ने आदिवासी आबादी और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। अब बात करते हैं फर्जी पहचान पत्रों की। रिपोर्टों के अनुसार अवैध प्रवासी आसानी से आधार कार्ड, वोटर आईडी यानी ई-पिक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां तक कि पासपोर्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। इस वैध दिखने वाली पहचान से वे वोट देने लगते हैं, जिससे स्थानीय अधिकार कमजोर होते हैं। निवास रजिस्टर यानी आरओआर में हेरा फेरी की जा रही है। निवास प्रमाणों में गड़बड़ी करके अवैध प्रवासियों को वैध दिखाया जा रहा है। इसका असर सरकारी योजनाओं, संपत्ति अधिकारों और चुनावों पर पड़ रहा है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने टीपरा की चिंताओं को स्वीकार किया और मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि पूरे देश में एसआईआर होगी, जिसमें त्रिपुरा भी शामिल होगा। हालांकि आयोग ने कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी, जिससे संदेह पैदा हो गया है कि यह वादा कब और कैसे लागू होगा। टीपरा मोथा भले ही भाजपा की सहयोगी पार्टी हो, फिर भी अपनी स्वतंत्र आवाज बनाए रखी है। प्रद्योत देबबर्मा ने कहा, हम आदिवासियों की बात कहने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेते। हम धर्म के खिलाफ नहीं, अवैध प्रवास के खिलाफ हैं। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स बनाई है और राज्य स्तर पर मतदाता सूचियों की सुरक्षा के लिए अभियान भी शुरू किया है। 1971 का इंदिरा मुजीब समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच इस बात को तय करने के लिए किया गया था कि कौन वैध प्रवासी है। टीपरा मोथा का संकेत है कि 1971 के बाद आए किसी भी व्यक्ति को वैध मतदाता नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे बैठक में साफ तौर पर नहीं कहा, शायद कानूनी या रणनीतिक कारणों से।
2012 में त्रिपुरा अधिकारियों ने लगभग 1,46,000 से 1,48,000 संदिग्ध अवैध मतदाताओं की पहचान की थी, जो ये दिखाता है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि सालों से इसे अनदेखा किया गया है। अगर मतदाता सूचियां दूषित हैं, तो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित क्षेत्र अपनी असली पहचान खो सकते हैं। सीमा सुरक्षा को भी इससे खतरा बढ़ता है। जनसंख्या इंजीनियरिंग की धारणा से सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड में भी ऐसी ही बहस चल रही है। तो त्रिपुरा का मामला एक तरह से राष्ट्रीय मिसाल बन सकता है। तो चलिए जल्दी से सारांश पर नजर डालते हैं। बैठक की तारीख थी 23 जुलाई 2025 और जगह थी नई दिल्ली। इसमें नेता थे प्रद्योत किशोर देव वर्मा, जो टी.आई.प्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चुनाव आयोग के सदस्य थे ज्ञानेश कुमार, संधू और जोशी। मुख्य मांग थी बिहार जैसा एसआईआर। मुख्य चिंताएं थीं अवैध मतदाता, फर्जी पहचान और आरओआर में हेराफेरी। ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर साल 2012 में 1,48,000 अवैध मतदाता पाए गए थे। राज्य ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। सीमा की चुनौती है 856 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा और कट ऑफ वर्ष संकेतित किया गया है 1971, यानी इंदिरा मुजीब समझौते के आधार पर। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये है लोकतंत्र की पवित्रता, आदिवासी प्रतिनिधित्व, सीमाएं सुरक्षा और व्यवस्था पर भरोसे की बात। टी.आई.प्रा मोथा की लड़ाई सांप्रदायिक नहीं है, ये पूरी तरह संवैधानिक है और एक शिक्षक, छात्र या जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम इन मुद्दों को समझें और जागरूकता फैलाएं। इस पूरी जानकारी के लिए हमने द इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी, द इंडियन एक्सप्रेस, भारत की जनगणना 2011 और त्रिपुरा सरकार की अधिसूचनाओं का सहारा लिया है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियां सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। हम किसी भी समुदाय या समूह के प्रति घृणा या भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे विवेक और आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करें।